हम लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, मुंह धोते हैं, दांत ब्रश करते हैं, नहाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला जो हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं और लोग भी हमें नहीं बताते, क्यों? क्योंकि लोग थोड़ा शर्माते हैं बताते हुए, ऑब्वियसली आपकी इंसल्ट हो जाएगी। तो वो होती है बैड ब्रेथ की। और बैड ब्रेथ जो है ये बहुत ज़्यादा वजूहात की वजह से होती है। इनमें से एक वजह, जो सबसे कॉमन वजह है, ड्राई माउथ होता है। अगर आपने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया तो जो आपके मुंह के अंदर खाना फंसा होता है या बैक्टीरिया होता है वो एक ओडर देता है जो बुरा लगता है, बैड ब्रेथ जिसे कहते हैं। दूसरी वजह होती है कि अगर आपके कोई दांत में कीड़ा लगा हुआ है, दांत खाया हुआ है, उसके अंदर खाना फंसा हुआ है, काफ़ी दिनों से वैसे ही है, वो एक ऑर्डर देने लग जाता है। तीसरी वजह होती है कि दांत की सफाई सही नहीं रख रहे, दांत के ऊपर टार्टर या कैलकुलस फंस गया हुआ है, जम गया हुआ है, वो बू देने लग गया है। चौथी वजह होती है कि आपका अक्लदार उसमें कोई इन्फेक्शन है या किसी गम में कोई इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन जो है वो स्मेल दे रहा है। पांचवी वजह होती है कि आपके गले का कोई मसला है, साइनसेस का कोई मसला है, नज़ला ज़ुकाम जो है वो भी अक्सर बैड ब्रेथ देता है। छठी वजह आपके मैदे का कोई मसला है तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ आती है। अब इतनी डिफरेंट वजूहात हैं, इसका हल क्या है? सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाया जाए और जो मुंह से रिलेटेड वजूहात हैं उन्हें ठीक किया जाए। अक्सर औक़ात बहुत सिंपल होता है कि ज़बान की सफाई ना करने की वजह से भी बैड ब्रेथ होती है। इसके मैं 2-3 आपको तरीके बताऊंगा कि जिनसे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि वेदर दिस बैड ब्रेथ इज़ बिकॉज ऑफ द लिस्टेड प्रॉब्लम्स या ये सिर्फ आपकी ज़बान की वजह से है। एक थोड़ा सा तरीका आप घर में कर सकते हैं ये, या वॉशरूम में भी कर सकते हैं, कि यू लिक योर पाम like this, blow on it, smell it. If it smells bad, it means you do have bad breath. ऐसे करके अक्सर हम लोग ट्राई करते हैं कि हम खुद सूंघ लें कि हमारे, लेकिन वो नहीं, उसकी स्मेल नहीं आती। हम खुद नहीं स्मेल कर सकते अपनी बैड ब्रेथ। दिस इज़ इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स, और लोगों को ही पता लगता है अगर आपके मुंह से बू आ रही है। तो तरीका यही है कि आप ब्रश करे रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अक्सर मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, लेकिन अक्सर कभी पेशेंट लॉन्ग आपके स्टार्ट टू सुबह से रात तक अगर चलते रहें, पानी का भी टाइम ना मिले, तो मुझे खुद फ़ील होता है कि मेरे मुंह से थोड़ी सी बैड ब्रेथ आने लग गई है। और उसकी वजह यही होती है कि जो हाइड्रेशन मुंह को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो हाइड्रेटेड रहा करें, आप अपनी टंग को क्लीन किया करें। टंग क्लीनिंग के लिए मैंने स्पेसिफ़िकली एक वीडियो बनाई हुई है। टंग स्क्रैपर्स का यूज़ करें। टंग स्क्रैपर्स जो हैं वो अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो टंग के ऊपर, आपकी ज़बान के ऊपर कोई कोटिंग नहीं रहेगी दूध की, लिक्विड्स की या खाने की, जो पड़ी रहे और काफ़ी अरसे बाद ना निकले तो वो स्मेल करने लग जाए। तो अगर आप डेली बेस पे दांतों के साथ साथ ज़बान को भी साफ़ करेंगे तो वो बैड ब्रेथ का मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। स्केलिंग भी करा ली, कोई मुंह में इन्फेक्शन नहीं है, साफ़ मुंह है, आपका ज़बान भी साफ़ है, फिर भी बैड ब्रेथ आ रही है, तो फिर हमें अपने ENT को या मैदे के डॉक्टर को, डिपेंडिंग ऑन क्या और फैक्टर है, उसे दिखाना पड़ जाएगा। कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिनमें बैड ब्रेथ होती है, वो मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर आप लोग बहुत कुछ सोचने लग जाएंगे। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ मैं लाता रहूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए और वीडियोज़ बनाता रहूँ। अगर आपको टंग स्क्रैपर चाहिए तो मैंने अपनी वेबसाइट पे, हमने क्योंकि सियालकोट से कुछ बनवाए हैं और हम चाह रहे हैं कि इसे हम अपने इस चैनल को सस्टेन करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते रहें और आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहें, तो वो आप बाय कर सकते हैं। वो इस वीडियो के नीचे उसका भी लिंक होगा। आपको पता नहीं लग रहा कि बैड ब्रेथ क्यों है और आप माउथ वॉश से उसे मास्क किए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। क्योंकि बीमारी, अगर बॉडी आपको बीमारी का एक साइन दे रही है ना, आपका कहीं दर्द होता है, कहीं आपको चक्कर आते हैं, कहीं आपको कोई इशू होता है, वो बॉडी बताना चाह रही होती है कि कोई मसला चल रहा है, उसे हल किया जाए। तो अगर कोई मसला चल रहा है तो उसे मास्क नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली हम परफ्यूम लगाते हैं, हम बॉडी ऑडर को कम करने के लिए डिओड्रेंट लगाते हैं। बैड ब्रेथ एक नॉर्मल बंदे की कोई ऑडर नहीं होता जिसे हम मास्क करें। It is always related to some issues of hygiene or
सम डिज़ीज़ ऑफ द नेज़ल साइनसेस और स्टमक, तो ये नॉर्मली नहीं होते। तो इसे किसी भी स्प्रे के साथ या टंग स्ट्रिप्स आती हैं उसके साथ मास्क करना आई वुडेंट रिकमेंड। हाँ, ऑब्वियसली आप कहीं जा रहे हैं, कोई दावत में जा रहे हैं, आपने सारे अपने जो एक कहते हैं ना रिचुअल्स पूरे कर दिए हैं, ब्रश भी किया हुआ है, टंग स्ट्रिपिंग भी की हुई है, आपका सारा कुछ साफ़ और साउंड है, फिर आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट ऑन अ डेली बेसिस आई वुडेंट रिकमेंड कि आप कोई माउथ वॉश यूज़ करें या आप टैबलेट्स या जो स्ट्रिप्स आती हैं वो लगाएं कि मेरे मुंह से अच्छी स्मेल आए। ये चीज़ें केमिकल्स होते हैं, बेवजह आपके मुंह में इंट्रोड्यूस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने किसी चीज़ का फ़ायदा ही लेना है वो यही है कि 2 वक्त आप टूथपेस्ट यूज़ करें, आप फ्लॉस करें, दांतों के बीच में अच्छे से सफाई रखें, आप फ्लोराइड माउथ वॉश जो कि दांतों की कैविटी से बचाने वाला माउथ वॉश है वो यूज़ कर लें, या आप सिंपल टंग स्क्रैपर करें डेली बेस पे। ये सारी चीज़ें आपको बैड ब्रेथ से महफूज रखेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।